हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर स्वागत है माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में, हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बना सकते हैं और अपने जीवन को आप चार चांद भी लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम में माँ के चरणों में अर्जी लगाने से माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करती है, जिससे आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। देवी अपराजिता के चरणों में अर्जी लगाने से कलयुग की ये प्रमुख देवी है जो आपके शत्रुओं का भी नाश कर देती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए आप हर गुरुवार को आप बेसन से बना हलवा देसी शुद्ध देसी घी का माँ को अर्पण करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले रंग की चुन्नी माँ को अर्पण करें। इससे आपको देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, सदा के लिए आज भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में आप अभी जो कार्यक्रम में टीवी पर देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। लगता है दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो जब भी आपकी कॉल लगती है तो कृपया करके टीवी से दूर रहकर ही बात करें। दर्शकों, रात का खाना हमेशा नीचे बैठ के खाया करें। जो व्यक्ति सज्जन रात का खाना नीचे भूमि पर बैठकर खाता है, आसन लगाकर नीचे बैठ के खाता है, उसको स्वास्थ्य में हमेशा ही लाभ प्राप्त होता है और भयानक रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और शनि की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। प्रणाम जी। संतोष नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी, झारखंड से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? गुरुजी 39 वर्ष के। अपनी माँ का नाम बताएं। हाँ जी गुरुजी, उर्मिला देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। जी गुरुजी। आमदनी बेटा रोजगार को लेकर संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हो बेटा। कोई खाने पीने का काम करते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी, रेस्टोरेंट है हमारा और पेट्रोल पंप का भी काम है। लेकिन दोनों कामों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं गुरुदेव, जीवन ऐसे ही रुका सुखा। आपका जीवन तो इस प्रकार से है कि बेटा नाम बड़े और दर्शन छोटे। लोगों की नजर में तो बहुत बड़े हो, लेकिन घर में आपके बिल्कुल भी समृद्धि नहीं है बेटा। बिल्कुल नहीं गुरुदेव, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही हो रहा है ना बेटा? जी गुरुदेव, कुछ भी अच्छा नहीं। बेटा, ये बताओ, जिस घर में अभी रहते हो जी। तो घर में जब एंट्री करते हो, बाहर के से अंदर घर की तरफ जाते हो, तो उसके सीधे हाथ की तरफ कोई खाली प्लॉट पड़ा है बेटा? हाँ है गुरुदेव। ठीक है। माँ आपकी बहुत बीमार रहती है? हाँ, 3-4 वर्ष से है गुरुदेव। क्या उनको कमर में और बेटा सिर में ज्यादा दर्द रहता है? हाँ, इसकी बहुत शिकायत है और जोड़ों में भी काफी दर्द है। एक तो बेटा एक गोमेदक रतन आता है बेटा, माँ को चांदी में बनवा के गले में धारण करवा देना। दूसरा, माता जी के लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। एक सरसों के तेल का बेटा रोजाना पराठा बनाएं, माता जी के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौवों को डाल दिया करें। ये उपाय बेटा आपकी माता जी के लिए। आपका बेटा व्यापार अच्छा चले। आपको बेटा हर शनिवार को मंदिर में जाना है और थोड़े से बेटा कहीं से शमी के पत्र ढूंढने, यानी जो शमी का पेड़ होता है उसके पत्ते आप थोड़े तोड़ के रखिए। हर शनिवार को आप मंदिर में जाके शिवलिंग पे थोड़े शमी पत्र चढ़ाया करो। ऐसा करने से शनि भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी और आपको पेट्रोल के क्षेत्र में और जो खाने पीने से संबंधित आप व्यापार कर रहे हो, इसमें आपको इसी उपाय से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा बेटा, एक बात का ध्यान रखना बेटा, कुत्तों को थोड़ा सा रोज दूध पिलाया करो, उसमें ज़रा से काले तिल डाल दिया करो। ये प्रयोग आपने जीवन में कभी बंद नहीं करना।
अपने पैसे से कभी किसी को शराब नहीं पिलानी, कभी जीवन में किसी दूसरे की झूठी गवाही मत देना, कभी झूठी कसम मत खाना, और वर्ष में एक बार अपने साइज के चमड़े के जूते खरीद कर एक बार खुद पहनो, उसके बाद पैर निकाल के वो जूते किसी ऐसे व्यक्ति को दान करो जिसको वो साइज आ जाए। ये प्रयोग बेटा करिए, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। शुभकामनाएं बेटा। प्रिय दर्शकों, यदि आप कोई तेल, पेट्रोल पंप या केमिकल या भूमि से संबंधित या लाइजनिंग कमीशन से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आप समय समय पर चमड़े के जूते किसी गरीब व्यक्ति को, किसी मजदूर को, किसी कर्मचारी को, गरीब कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को आप देते रहें। यह करने से कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, आपके रोजगार में सदा ही वृद्धि होती चली जाएगी। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुनीता है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, कितने वर्ष के हो गए हो? जी मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर हूँ। बेटा कितने वर्ष की हो? उम्र कितनी हो गई है आपकी? मेरी हो गई है 38 हो गई। अपनी माँ का नाम बताओ। शांति देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो? जी। आपके बेटा कार्य में बरकत नहीं है बेटा, घर में सुख शांति नहीं है बेटा, पैसा बीमारी पर जाएगा, सोचा हुआ कोई भी काम सफल नहीं होगा। 2028 तक का समय चिंता वाला है बेटा। केतु का प्रबल प्रभाव दिखाई दे रहा है। केतु आपको हताश और निराश भी कर देगा। इसका उपाय क्या करना है? एक तो बेटा जिस घर में रहते हो, घर के पश्चिम उत्तर कोण में एक काले रंग का झंडा बेटा बुधवार को स्थापित कर देना। दूसरा, एक बेटा काले रंग का कंबल बुधवार को किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। रोजाना बेटा कुत्ते को थोड़ा सा बेटा आप दूध रोज पिलाया करें। जीवन में बेटा कभी भी घर में रात को रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने बेटा। रात के समय जूठे बर्तन घर पे बिल्कुल साफ करके सोएं। बचा हुआ गीला आटा रात को बेटा घर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, जिससे बेटा जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई कमी नहीं आएगी बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जिस घर के अंदर रात को रसोई में जूठे बर्तन नहीं होते, जिस घर में रसोई बिल्कुल रात को साफ रहती है, उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। उस घर में बीमारियों का वास भी नहीं होता। ऐसे घर में, जिन घरों में भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र बाधा की बाधा है, उनको लगती है, तो वो लोग तो घर में बिल्कुल भी जूठे बर्तन कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि ये बुरी शक्तियाँ घर की जूठन से, घर के जूठे बर्तनों से अपना पेट भरती हैं और वहीं पर वास भी कर जाती हैं। तो इसके लिए सावधान हो जाइए। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप सीधा तुरंत कॉल करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यदि इस कार्यक्रम को मोबाइल पर अपने आप लाइव देखना चाहते हैं और हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल को सर्च करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। अपनी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर आप हज़ारों वीडियो देख सकते हैं और अपने समस्या के आधार पर अपना वीडियो चयन करें। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है
तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी कुंजन। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं गोंडा और यूपी से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी मेरी उम्र 38 साल है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। उमा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में बहुत ही उथल पुथल और अशांति रहती है। पति का सुख और साथ नहीं मिलता। पति आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जी और गुरुजी। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मुझे इनका चरित्र भी अच्छा नहीं लग रहा। जी 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 गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी दूसरी स्त्री से भी संपर्क करते हैं बेटा ये? जी जी गुरुजी। आपने कभी देखा ऐसा? जी गुरुजी, मैंने देखा है। कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता ना करें बेटा। एक ना बेटा पति का पोस्ट कार्ड साइज का एक फोटो ले लीजिए बेटा, और एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा संध्या काल में आपको 10 मिनट तक पाठ करना है। एक सरसों के तेल का दीपक जला के अपने सामने पति का फोटो रखकर, और ये कार्य आपको शुक्रवार से बेटा शुरू करना है बेटा, और रोजाना करना है। जी गुरुजी। और उसके बाद जब आप ये पाठ कर लें तो अपने पति के फोटो पर हल्का सा आपको जल का छींटा लगा के उसको लाल कपड़े में लपेट के कहीं घर में छुपा के रखना है। जी जी गुरुजी। ये यदि प्रयोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही एक शुभ फल प्राप्त होगा। पति ना तो बाहर कहीं भटकेंगे और आपकी तरफ पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बेटा नाम बोलिए अपना बेटा। मेरा बेटी का पूछना था, विभा कुमारी के नाम से। विभा? पंकज कुमार गुप्ता हुआ। विभा आपकी बेटी है बेटा? जी, बड़ी बेटी है मेरी। कितने वर्ष की है बेटा आपकी बेटी? वो 11 साल को हो गई सर। बच्ची 13 साल। बच्ची की बेटा बच्ची की माँ का नाम बताओ। प्रियंका देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी सर। हरिओम। गुरुजी। बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, इसका पाचन तंत्र ठीक नहीं है बेटा। पेट में दर्द बोलती है बच्ची आपकी? हाँ, उसका पेट में दर्द हो, दवाई भी दी रहे हैं। दवाई से बेटा कोई लाभ नहीं मिलेगा बेटा। ये राहु का प्रकोप है बेटा इस बच्चे के ऊपर। राहु के प्रभाव के कारण जन्म से ही बच्ची की बेटा जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर है, जिसके कारण इसकी ज़्यादा सेहत नहीं बनेगी बेटा। इसकी ग्रोथ नहीं होगी शरीर की। खाया पिया इसको ज़्यादा लगता नहीं है। एक तो बेटा 800 ग्राम रांगा धातु लेनी है, उसके 8 टुकड़े करके बेटा बुधवार को जल में प्रवाह कर दीजिएगा।
इसके अलावा 4 सूखे नारियल शनिवार के दिन बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। 5 बुधवार रात्रि काल में संध्या काल के बाद दिन छिपने के बाद 1 कटोरी सरसों के तेल और आटे का बेटा घर में थोड़ा मीठा डाल के हलवा बनाना है और किसी कटोरी में डाल के ठंडा करके बेटी के दोनों हाथों की 10 उंगलियां बेटा हलवे में गाड़ कर और उसके बाद बच्ची के सिर से 7 बार उस हलवे को उल्टा वार कर किसी काले कुत्ते को बेटा खिलाएं। यह उपाय बेटा करना है। एक शुद्ध पन्ना रतन इस बच्ची को गले में धारण करवाएं और बेटा हमारे आश्रम की तरफ से आपको थोड़ा गुरु जल प्राप्त होगा बेटी के लिए। उसको थोड़ा सा सुबह शाम गुरु जल का सेवन करवाएं, जिससे आपकी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी और जीवन में किसी भी प्रकार का दोबारा इसको दुख पेट से संबंधित नहीं आएगा। ये उपाय करें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपका या आपके बच्चों का पेट आए दिन खराब हो जाता है, पेट खराब आए दिन हो जाता है, पेट में दर्द उठती है, तो ये हलवे वाला प्रयोग आप अवश्य करें। और यदि कोई आपकी लड़की है जो पेट दर्द से पीड़ित रहती है, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है, एक वाइट रंग की कौड़ी कहीं से प्राप्त करके आएँ। उस कौड़ी को गंगाजल कच्चे दूध से धो के किसी सुनार से उसको ऊपर चांदी का कैप बनवा के हुक लगवा लें। बुधवार को सुबह सूर्योदय काल में कौड़ी को काले धागे में बच्ची को गले में धारण करवा देना। आपकी पुत्री पेट रोग से मुक्त हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम। नमस्कार गुरुजी। जी बेटा, आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी कोटा से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? गुरुजी 37 वर्ष के। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। कांति देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। ठीक है गुरुजी। आप बेटा जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर परेशान रहते हो और कर्ज भी आपके ऊपर होना चाहिए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। पिछले 7 लाख तक का कर्ज है। पिछले कुछ वर्षों से आपके घर की बरकत चली गई है, घर में पैसा रुकता नहीं है, अनावश्यक खर्च से परेशान रहते हो, पैसा बीमारी पर जाता होगा, लोगों से धोखा भी मिलता है आपको, किसी के लिए अच्छा करते हो बुराई मिलती है, और कर्ज अब आपका उतर नहीं पा रहा है, कर्ज आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, ब्याज भी नहीं दे पा रहे हो, ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरुजी, जी गुरुजी। बेटा दोपहर के टाइम पे आप अपने घर में एक गुड़ वाली मीठी रोटी बनवाएं। जी। ये कार्य आपको मंगलवार से शुरू करना है। आपकी पत्नी को गुड़ की रोटी बनाएं, उसके 2 टुकड़े कर लें, आधी रोटी गाय को खिलानी है, आधी तोड़कर या तो कुत्तों को खिलाएं या कौवों को खिलाएं बेटा। ये उपाय करना है। और हर मंगलवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा थोड़ा गुड़ और भुने हुए चनों का प्रसाद अपने हाथ से बेटा आप बांटना शुरू कर दीजिए। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने हैं बेटा, एक जैसे सिक्के, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, और दोनों सुराख वाले सिक्के होने चाहिए। एक सिक्का मंगलवार को जल प्रवाह कर देना, दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में अपने गले में आपको धारण करना है। ये उपाय बेटा करिए, बहुत विशेष कृपा होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं, दूसरों की निंदा चुगली ना करें, जीवन में ज़्यादा कभी दिखावा ना करें। उपाय बेटा कर लेना, माँ की बड़ी विशेष कृपा अवश्य आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो।
जिस व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी छठे, आठवें या द्वादश भाव में चला जाए, ऐसे व्यक्ति को कर्ज से पीड़ित रहना पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में राहु मंगल की राशि में बैठ जाए, यानी वृश्चिक राशि में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति को भी कर्ज का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को यदि कर्ज एक बार उसके सिर पे चढ़ जाए तो जीवन पर्यंत वो कर्ज कभी उतरता नहीं है और कर्ज से वो व्यक्ति पीड़ित रहता है। जिस व्यक्ति को कर्ज से पीड़ा नहीं मिल रही है, पीड़ा से जान नहीं छूट रही है और कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, ऐसे व्यक्ति को हर मंगलवार को या तो छोटे गरीब लड़कों को या बंदरों को भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद अपने हाथ से देना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सोनीश्री। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पंजाब से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? उम्र कितनी है आपकी? गुरुजी 28 वर्ष की हूँ मैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। श्रीमती सुमन देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। कुछ बेटा विवाह को लेकर बाधा दिखाई दे रही है बेटा। प्रेम विवाह करना चाहते हो बेटा आप? हाँ गुरुजी। क्या घर वाले नहीं मान रहे हैं? नहीं माने गुरुजी, दूसरी कास्ट का नहीं थी। पक्का विवाह करना चाहते हो बेटा? लव मैरिज करना चाहते हो? हाँ जी। कोई मन में किसी प्रकार की संशय तो नहीं है बेटा? नहीं गुरुजी। लड़के का नाम बताओ। लड़के का नाम आकाश। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। शुक्रवार से बेटा 43 दिन लगातार माथे पर आपको दही का तिलक लगाना है। 5 शुक्रवार बेटा नया रुमाल लेना है बेटा, सफेद रंग का बिल्कुल। उसमें 1 जायफल, 1 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा मिश्री का और थोड़े सफेद फूल और 11 रुपए की साथ में दक्षिणा बांधकर उसको मंदिर में जाके बेटा ब्राह्मण को जाके दान कर देना। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा संध्या काल में आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। शुद्ध स्फटिक की बेटा माला लें, उस माला से इस मंत्र का पाठ करना है बेटा रोजाना। कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक बेटा आपको लाभ मिलेगा। परिवार वाले मान भी जाएंगे। 16 अप्रैल के बाद बेटा आपका विवाह कार्य भी संपन्न होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। गुरुजी मैं कविता बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो कविता जी आप? गुरुजी मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो कविता जी आप? मैं 38 वर्ष की हो गई हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माया देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा अपने स्वास्थ्य का बड़ा विशेष ध्यान रखें बेटा। अभी आने वाले 2.5 वर्ष स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं और कोई घर में काम नहीं बन पाएंगे बेटा। बच्चों को भी जीवन में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। स्वास्थ्य बेटा अभी कुछ खराब रहता है बेटा आपका? हाँ जी गुरुजी, कुछ दिनों से ना बड़ी तबीयत खराब रहती है, बहुत ज्यादा ना बड़ी परेशानी हो रही है। और बच्चों के लिए भी परेशान रहते हो, बच्चों को भी काम नहीं बनते? हाँ जी गुरुजी, बच्चों के भी काम नहीं बन रहे हैं। पति कभी कभी क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं? हाँ जी, कभी कभी करते हैं। अभी आपने चश्मा लगा रखा है बेटा? हाँ जी गुरुजी, चश्मा तो लगाती हुई। ठीक है बेटा, अब आपको बेटा बड़े सरल उपाय दे रहा हूँ बेटा, जिसको करने से अति शीघ्र लाभ मिलेगा आपको बेटा। जितने भी परिवार के जन हैं, जैसे आपके बेटे हैं, 2 पति पत्नी हैं, आपको गोमती चक्र लेकर आने हैं बेटा। 7 चक्र वाले बेटा गोमती चक्र लेकर आना, और परिवार के सभी लोग बेटा उसको चांदी में मढ़वा के शुक्रवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो के आप सभी लोग अपने गले में एक एक गोमती चक्र धारण कर लें। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज खिलाना है। इसके अलावा बेटा रविवार के रविवार आप एक बेल फल कहीं से प्राप्त करें, गंगा जल कच्चे दूध से धो के रक्त डोलिए, रक्त चंदन का तिलक लगाकर उसको मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। वर्ष में एक बार बेटा पूरे परिवार की रक्षा के लिए 7 बेटा गोलागिरी बेटा आपको गोले लेने हैं बेटा। सूखे गोले जो होते हैं हलवे वाले गरी में डलते हैं, उसमें बेटा चूरमा भरकर उसको किसी निर्जन स्थान पर बेटा उसको कहीं बुधवार के दिन सूर्यास्त से पहले बेटा कहीं गड्ढा खोद के दबा के आ जाना। ठीक है। ये प्रक्रिया आप अपने बच्चों के हाथ से करवाना। ऐसा करने से बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और आपको भी बेटा जीवन में पूर्ण आनंद आएगा, घर में पैसे की बरकत आएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, आपकी कॉल को अटेंड करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माँ देवी के चरणों में जब अर्जी लगा देती है, हम माँ देवी के सेवक आपकी सेवा करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, हरिओम। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुदेव हिमाचल से बात कर रहा हूँ मैं। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? गुरुजी 48 साल उम्र है गुरुजी मेरी। तो अपना पूरा नाम बताइए। गुरुजी सुधीर कुमार नाम है मेरा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 19 गुरुदेव। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुदेव, जी। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। पुत्र को लेकर बेटा परेशानी है, पुत्र गलत राह पर चल रहा है, उसी कारण बेटा आप चिंतित हो, परेशान हो बेटा। जी गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव। पंकज नाम है गुरुजी उसका। किसी स्त्री के चक्कर में है बेटा? हाँ गुरुदेव, वो मुसलमान स्त्री है। और वो इससे उम्र में बड़ी है? हाँ गुरुदेव, बिल्कुल। बेटा एक काम करना, आने वाले शुक्रवार के दिन इस बच्चे के हाथ से बेटा एक सूखा नारियल, 400 ग्राम जौ और एक सफेद रंग के रुमाल में 400 ग्राम चावल दूध में से डुबो के बेटा बांध लेना। और ये सभी सामग्री बच्चे के सिर से 7 बार वार कर उल्टा उसको बेटा जल में प्रवाह करें। जी गुरुदेव, करवा देंगे। एक बेटा रतन आता है फिरोजा बेटा, वो फिरोजा रतन कहीं से प्राप्त कर लीजिए, चांदी में बनवा के काले रंग के धागे में। शनिवार को बेटा बच्चे गले में धारण करवा देना। इस बच्चे के ऊपर थोड़ी तंत्र बाधा और ब्लैक मैजिक भी बेटा मुझे दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों के घर में बिल्कुल बात नहीं मानता होगा, आपको तो अपना दुश्मन मान रहा है ये। जी गुरुदेव, ऐसा ही हो रहा है बेटा? गुरुदेव बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा। अच्छा ये बताओ बेटा, पिछले 1-1.5 महीने में माँ के ऊपर कोई बड़ा संकट आया? कहीं माँ गिरी है, चोट लगी है, ये कोई घटना हुई है इसकी माँ के साथ? गुरुदेव बिल्कुल हुई है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है गुरुदेव, और इसको बच्चे को लेकर बहुत चिंता में। अचानक कोई हॉस्पिटल भी लेके गए थे इसकी माँ को बेटा? गुरुजी लेकर जाना पड़ा हमें, रात के समय हो गई थी, दिक्कत बहुत ज्यादा।
बेटा एक काम करना, इसकी माता जी के लिए एक उपाय दे रहा हूँ। 11 ग्राम तांबा, 11 ग्राम चांदी का एक शुद्ध कड़ा बनवाकर गुरुवार को गंगाजल कच्चे दूध से धोकर आप अपनी पत्नी के लेफ्ट हैंड में बेटा धारण करवा दीजिएगा। इससे बेटा उनके प्राणों की रक्षा होगी। सुबह शाम घर में लाल वट के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपके परिवार से नकारात्मक ऊर्जा भी चली जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुदेव, हरिओम गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। माँ के चरणों में बैठ के आपकी अर्जी लगाई जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी अर्जी, आपकी समस्या का समाधान ना हो, आपकी अर्जी स्वीकार ना हो। अवश्य ही स्वीकार होगी। आज इतना ही। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।